सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है और आज हमारा दिल आनंद से भरा हुआ है, इसलिए कि उसने हमें जिंदगी जमीन में जिंदा रखा है। आज कितने लोग हैं जो मेरे प्रियो इस दुनिया को नहीं देख पाए, लेकिन मेरे प्रियो आज अगर हम जीवित हैं तो इसलिए ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना करने पाए, इसलिए कि हम अपनी सांस के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसका धन्यवाद करने पाए। आइए आज की सुबह तो मेरे प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में मौजूद है, हमारे और आपके बीच में मौजूद है, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आइए आराधना में चलेंगे, प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खुश हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सब लोग गाए। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। फिर से प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, बोलोगे तुम पाओगे। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें पाओगे अभी अभी। हालेलुया। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें पाओगे उनसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थोड़े समय के लिए जब हमारी आंखें बंद हैं और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। तो वो हमारे बीच में है, प्रभु के नाम को हम धन्य कहें, उसकी आराधना करें। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा, तहसे होगा शैतान हिल जाएगा।
पाके खुदावंद अब तो जाने जिस्म और रूह में तो बस जा। पाके खुदावंद अब तो जाने जिस्म और रूह में तो बस जा। लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं, आ जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब धन्यवाद यीशु। परमेश्वर धन्यवाद देते पिता तेरी पवित्र आत्मा के लिए, तेरी उस रूह के लिए जो हमारी निगरानी करती है पिता। आज की सुबह जब तेरे लोग, तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे चरणों में उपस्थित है पिता, और प्रभु तो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में विराजमान है, हमारे घरों में विराजमान है। तू हमारी आराधना को जानता है पिता, तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को जानता है पिता। आज की सुबह एक एक जीवन को ब्लेस कर, बंधन टूटने पाए पवित्र आत्मा, बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की शक्तियां इसी वक्त हमारे शरीरों को छोड़कर जाए। इससे पहले पिता तेरे कलाम को हम सुने पिता, हमारे हृदयों को खोल पिता, हमारे हृदयों को खोल पिता, ना सिर्फ सुनने वाले तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता।
चलने वाले बने पिता। अपनी दासी को, अपनी बेटी को अपने लहू के बारे में डाल, होठों को शुद्ध कर, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करे और पिता वो वचन 100 गुना फल लाने पाए। सारी बातों की प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब फिर से इकट्ठे हो सके ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए हम देखेंगे आज के वचन से परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे परमेश्वर उन बातों को सुने और उसका उत्तर दें। लेकिन कई बार होता है कि हमें उसका उत्तर नहीं मिलता। कई बार होता है कि हमें जो चमत्कार चाहिए होता है या मिरेकल चाहिए होता है या शांति चाहिए होती है, जो भी चाहिए होती है, चंगाई चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? आइए हम देखते हैं वचन से। परमेश्वर का वचन मत्ती का 7 का 8 हम पढ़ेंगे। ये नए नियम में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है, यानी कि जो नहीं माँगता उसे नहीं मिलता। लिखा है जो कोई माँगता है, यानी कि जो कोई, इसमें किसी एक जन या 2 जन के बारे में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कोई पास्टर्स, लीडर्स ही माँगे। ये हर एक जन के लिए बोला गया है, जो भी उन पे विश्वास से माँगे, यानी कि कोई भी इंसान हो, कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी हो, केवल विश्वास के साथ माँगना है। लिखा है जो कोई भी माँगता है उसे मिलता है। यानी माँगना कैसे है हमें? माँगने का मतलब क्या है कि वो प्रेयर करना। जब हम माँगते कैसे हैं, लिखा है मत्ती का 6 का 6 में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, यानी प्रभु यीशु से, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है। पहला चीज लिखा है कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मांगना क्या है हमें? मांगना मत का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। जो कोठरी है वो हमारी मन की कोठरी है। वो कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि एक रूम में ही, रूम की बात हो रही है। हर बार आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो तुरंत आपको रूम मिलेगा, एकांत का वो मिलेगा कि नहीं हम अलग से घुटने टेक के प्रार्थना करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको वैसा पोस्चर मिले। हो सकता है चलते-फिरते आपको सर दर्द हो रहा हो, आप चलते-फिरते कोई समस्या आ रही हो, आप तुरंत वहीं पर ही मन की जो कोठरी है उसमें एकांत में आप चले जाएँ और चलते-फिरते आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने पिता से बात कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, आपके बच्चे जो होंगे, और अपने बेटी की बात बता रही हूँ मैं बात, कि उसकी आदत है कि जब वो बाहर भी चली गई, यानी हॉस्टल में जब वो थी, अपना कॉलेज, अपना स्टडीज़ कर रही थी, तब भी उसकी आदत थी, पता नहीं एक दिन में मतलब कई कॉल्स करती रहेगी। एक पीरियड ओवर हुआ, उसमें उसके बारे में बताएगी, अच्छी बात होगी तो बताएगी, कुछ बुरा हुआ तो बताएगी, और नहीं तो फिर उसको यही रहता था कि अगर कोई निवेदन हो, छोटी-छोटी निवेदन भी बताती रहती, मम्मी इसके लिए प्रार्थना करना, ये वाली बात है, इसके लिए करना। खुद भी वो चलते-फिरते करती थी और हम लोग को भी बताती रहती थी। तो क्या होता है कि अपना बच्चा जो है वो बातचीत करता है, अच्छा लगता है उसे पिता से, तो पिता को उससे भी ज़्यादा अधिक अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उससे बातचीत करते हैं, जब अपने बोझ को उस पर डालते हैं, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम माँ-बाप को ये होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिमांड पूरी ना भी कर पाएँ, लेकिन परमेश्वर जो है वो सारी डिमांड को आपकी पूरी करेंगे यदि आप उनकी इच्छा अनुसार चीज़ों को माँग रहे हैं और विश्वास के साथ माँग रहे हैं। तो इसमें लिखा है जो कोई माँगता है उसे मिलता है, और लिखा है जो कोई ढूँढता है वही पाता है। यानी हमें ढूँढना किस तरह से लिखा है, अगर हम देखें व्यवस्था विवरण का 4 का 29, उसमें लिखा है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूँढोगे तो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूँढो। तो शर्त क्या है कि हमें पूरे मन से, पूरे प्राण से ढूँढना है। जब हम एकांत कोठरी में जाते हैं तो पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ हमें माँगना है कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु है, जो अनलिमिटेड गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, वो लाल समुद्र में मार को निकालने वाले परमेश्वर हैं, वो 4 दिन मरे हुए लाज़र को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तो जब हम इस विश्वास के साथ अपने पिता के पास जाते हैं कि परमेश्वर मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये जीवन में ये बात है, तो हम जब विश्वास के साथ जाते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर सुनते हैं वो सारी बातों को, और उसका जवाब भी देते हैं। क्योंकि लिखा है जो कोई माँगता है, क्योंकि अक्सर होता है लोग माँगते ही नहीं हैं और इसलिए उन्हें मिलता नहीं। लेकिन जो माँगता है विश्वास के साथ,
उसे मिलता है। और जो ढूँढता है, यानी ढूँढता कैसे है, पूरे मन से ढूँढना है। जब हम ढूँढेंगे तो वाक़ई हमें शांति महसूस होगी। आपको अभी तक हो सकता है फिज़िकली आपको दिख रहा है कि नहीं, हमें तो वो ब्लेसिंग मिली नहीं, मैं कैसे मान लूँ? लेकिन अगर आप विश्वास में अगर चल रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आपको अंदर से एक शांति मिल जाएगी। और वो शांति, ये साइन एक है जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। मुझे दिख नहीं रहा, शारीरिक आँखों से नहीं दिख रहा, लेकिन आत्मिक आँखों से मैं विश्वास करती हूँ कि वो मुझे मिल गया है। तो जब आप ऐसे विश्वास करते हैं, तो यानी वाक़ई सच्चे दिल से आप ढूँढ रहे हैं परमेश्वर को, क्योंकि आपके जीवन में वो शांति है। क्योंकि वचन में लिखा है, "मैं बहुत से दयालुओं को मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूँगा।" क्योंकि उनका जो जुआ है वो सरल है, वो हल्का है। जब हम उनका जुआ ले लेते हैं अपने ऊपर और अपना बोझ डाल देते हैं, तो यानी हम सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूँढ रहे हैं। तो हमें पहला काम है प्रार्थना करना, दूसरा काम क्या है, हमें खोजना यानी सीकिंग गॉड। और वो कैसे खोजना है? अपने सारे बोझ को परमेश्वर पे डालना। उसके बाद लिखा है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो माँगता है उसे मिलता है, जो खोजता है उसे वही पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए ही खोला जाएगा। यानी कि जो खटखटाता है। खटखटाने का मतलब क्या है? कि हमें, अगर आपके घर कोई आया है, एक बार नॉक किया, वेट किया उसने, फिर दोबारा नॉक किया, फिर वेट किया। वो तब तक वो नॉक करता है जब तक खोल नहीं लेते। हो सकता है आप खोले ही ना उसके लिए, तो वो थोड़ी देर बाद चला जाएगा। लेकिन जनरली जो भी कोई गेस्ट अगर आ रहे हैं तो नॉक करेंगे, और वो आप देखेंगे ठीक है, ये थोड़ी देर बाद फिर वेट करेंगे और फिर द्वार खुल जाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी प्रार्थना में बराबर लगे रहें, यानी कि प्रार्थना करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनसे माँगते रहें, उनको अच्छा लगता है। और जब हम विश्वास के साथ माँगते हैं, धीरज के साथ माँगते हैं, संयम के साथ माँगते हैं, पूरे मन से परमेश्वर के से माँगते हैं और शांति रहती है हमारे जीवन में, तो उनको अच्छा लगता है और वो तेज़ी से हमारे जीवन में काम करते हैं। यदि आप इस वक़्त बीमारी के बिस्तर में हैं, चंगाई चाहते हैं, तो विश्वास करिए केवल, और अगर आप माँगेंगे तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि लिखा है, जो कोई माँगता है उससे मिलता है, जो नहीं माँगता उसे नहीं मिलता। तो अगर आप माँग रहे हैं परमेश्वर से कि मुझे चंगाई चाहिए, तो संदेह के साथ ना माँगे। ये मत सोचिए कि अरे मैं हमेशा माँगती रहती हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर भी क्या सोचते होंगे कि जब देखो माँगते रहते हैं। नहीं, उनको अच्छा लगता है, उनके बच्चे माँगते हैं। तो इसलिए जब हम माँगे तो संदेह के साथ ना माँगे, और जो भी माँगे आप पूरे मन से माँगे, दिल से माँगे उनसे, ये विश्वास से माँगे कि हाँ, वो उसका उत्तर देंगे। और जब आप देखेंगे कि उसका परमेश्वर, जब आप माँगते हैं तो उसका उत्तर मिलेगा, द्वार खुलेगा आपके लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, नए-नए द्वारों को खोलेंगे आपके लिए, नए-नए चमत्कारों को करेंगे आपके लिए। अद्भुत रीति से परमेश्वर हर एक को छूते हैं और आपको भी छुएँगे। आपके उस निवेदन को छुएँगे जो आपने माँगा है विश्वास से। क्योंकि लिखा है, जो कोई माँगता है उसे मिलता है, जो ढूँढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए ही खोला जाएगा। यानी वो द्वार सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए खोला जाएगा जो वाक़ई खटखटाते रहते हैं। तो खटखटाने का क्या अर्थ है? यानी निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकों को 5 का हम 17 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यानी खटखटाना क्या है हमें? इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि हमें बराबर प्रार्थना में लगे रहना है। ये कोई 1 या 2 बार की बात नहीं है कि हाँ, एक सुबह प्रार्थना कर लिया खत्म, नहीं, हमें रेगुलर करते रहना है। वो हमारा प्रार्थना जो है एक लाइफ़स्टाइल हो जाता है, उसको हम रेगुलर जब करते रहते हैं, प्रार्थना चलते-फिरते आगे-पीछे जहाँ भी हो, किसी भी स्थान में कहीं भी, तो आप देखेंगे कि आप निरंतर जो बातचीत करते रहते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, और आप शांति से भरते जाएँगे, और जो आपका मिरेकल है आपके जीवन में, जो जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो आपके जीवन में खुल जाएगा, वो द्वार खुल जाएगा। वो लाल समुद्र में जिस तरह रास्ता खुल गया था, वैसे ही आपके जीवन में भी खुल जाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लोगों को छुआ था, वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से छुएँगे। अगर आप चंगाई चाहते हैं, तो परमेश्वर चंगाई देंगे। अगर आप चाहते हैं शांति, तो परमेश्वर शांति देंगे। अगर आप चाहते हैं छुटकारा, तो परमेश्वर छुटकारा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि परिवार में उस कलेश से स्वतंत्रता को प्राप्त हो, तो परमेश्वर उस परिवार में भी प्रेम को देंगे और उस बंधन से इस छुटकारे को देंगे। अगर आप नशे से जूझ रहे हैं, परमेश्वर से माँगे और परमेश्वर को खोजें। आप देखेंगे उस नशे के बंधन से आप स्वतंत्र होने पाएँगे। चाहे कोई भी आपके जीवन में असंभव बात लग रही हो कि नहीं, ये तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर उसको संभव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? विश्वास से माँगना है, परमेश्वर को ढूँढना है पूरे दिल से, पूरे मन से, और खटखटाते रहना है, यानी रेगुलर प्रार्थना में बने रहना है। यानी कि
कब हमेशा निरंतर प्रार्थना में जब हम लगे रहते हैं, तो अपने आप द्वार खुल जाता है और परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर, जिससे आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर। आपका वचन में जैसे लिखा है परमेश्वर, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वही पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोली जाएगी। तो होने दे भाइयों बहनों, जितने भी परमेश्वर विश्वास के साथ सुन रहे हैं परमेश्वर, तो होने दे हम सबों के परमेश्वर ऐसा हृदय दे परमेश्वर कि हम विश्वास से मांगने पाएं। अगर किसी के हृदय में संदेह है, अविश्वास है, तो उसका उपाय आप करें परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर, हम पूर्ण मन से परमेश्वर आपसे निवेदनों को मांगने पाए परमेश्वर, उस कोठरी में जाने पाए परमेश्वर, सच्चे दिल से आपसे मांगने पाए परमेश्वर, ताकि जो आशीषें आपने हर एक के लिए परमेश्वर रखी है, वो हर एक को प्राप्त होने पाए परमेश्वर, हम सबों को प्राप्त होने पाए। खास उसे इस वक्त जितने भी लोग विश्वास के साथ मांग रहे हैं परमेश्वर, जो भी निवेदन वो रख रहे हैं परमेश्वर, होने दे हाँ और आमीन में पूरे होने पाए। खास उसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त जितने बीमारी के बिस्तर पे है परमेश्वर, उन सबों को छू के परमेश्वर पूरी तरह चंगाई दे रखा लग दे रखा लाला चित्तर लबोरो करो। प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी मनों में अशांति सी है, वो शांति को चाहते हैं परमेश्वर, उनके हर डिप्रेशन को दूर कर परमेश्वर, रखा ला दे रखा लाला चित्तर लबोरो करो। जो वो मांग रहे हैं परमेश्वर शांति और तसल्ली, तो आप उन्हें अपनी शांति और तसल्ली को दें। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर, उनके परिवार में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं परमेश्वर, बहुत से कलेश हो रहे हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े, बहुत सी गलत बातें हो रही हैं, तमाम ऐसे बंधनों से परमेश्वर उनको स्वतंत्र करें परमेश्वर। जब वो मांग रहे हैं परमेश्वर परिवार में शांति को परमेश्वर, तो उन्हें दे परमेश्वर, इस मुराद को पूरी कर परमेश्वर, और हर परिवार में शांति को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, जिनके भी परिवार में नशे का बंधन है, उस तमाम नशे से स्वतंत्र कर। जो वो लोग भी इस वक्त विश्वास के साथ मांग रहे हैं परमेश्वर, कि वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसी घड़ी उनको छू के स्वतंत्र कर। इधर खाला लिदर खाला ला शत्तर ला बोरो करो। प्रार्थना करते परमेश्वर, जिनके भी परमेश्वर जीवन में ऐसी कुछ बातें घटित हो रही हैं, जो उनको लग रहा है संभव है वो ठीक होना, तो होने दे परमेश्वर, वो असंभव बातों को संभव आप करें परमेश्वर। उनकी तमाम परमेश्वर बोझ को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, अपनी शांति को दे परमेश्वर। अखाला इधर अखाला ला शत्तर बोरो करो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का तमाम समय आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।